क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है? जैसे बाहर की दुनिया चल रही है लेकिन अंदर कुछ सवाल खड़े हों। मैं कौन हूँ? ये सब क्या है? और मैं सच में कहाँ जा रहा हूँ? अगर ऐसा कभी महसूस हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओशो कहते हैं यही सवाल जागने की शुरुआत होती हैं। ओशो एक बहुत साधारण सी कहानी सुनाते हैं, लेकिन उस कहानी में पूरी इंसानी जिंदगी छुपी है। एक बहुत अमीर जादूगर था जिसके पास बहुत सारी भेड़ें थीं। जादूगर चालाक था। वह ना भेड़ों की देखभाल करना चाहता था, न उन्हें बांधना चाहता था, लेकिन भेड़ें डरती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन जादूगर उनकी खाल और मांस के लिए उन्हें काट देगा। इसलिए वे भागने की कोशिश करती थी। तब जादूगर ने एक अजीब तरीका निकाला। उसने भेड़ों को बांधा नहीं, मारा नहीं, बल्कि उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया। उसने उनसे कहा, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम इंसान हो, तुम अमर हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और भेड़ों ने यह मान लिया। अब वे भागती नहीं थी, बस शांति से चरती थी और इंतजार करती थी। ओशो कहते हैं यही कहानी इंसान की है। समाज, परिवार, सिस्टम हमें बचपन से हिप्नोटाइज किया गया है। हमें बताया गया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। बस वही मानो जो बताया जा रहा है। लेकिन जब कोई इंसान इस हिप्नोसिस से बाहर आने लगता है, जब वे अकेले बैठता है, सवाल पूछता है या ध्यान में जाता है, तो सबसे पहले डर आता है। ओशो कहते हैं ये डर इसलिए नहीं आता कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि ईगो जलने लगता है। ईगो मतलब मैं कौन हूँ वाली कहानी। और जब ईगो जलता है तो डर स्मोक की तरह निकलता है और हमें पीछे खींच लेता है। वापस चलो, पुरानी जिंदगी सेफ थी। इसी के साथ ओशो एक और गहरी बात समझाते हैं, जो तुम दुनिया देखते हो वह दुनिया नहीं है, वह तुम्हारा प्रोजेक्शन है। जरा कोहिनूर हीरो को ही देख लो। अपने आप में वह सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन हमने उस पर कीमत, लालच, सत्ता, इतिहास डाल दिया। इसलिए वही पत्थर दुनिया का सबसे कीमती पत्थर बन गया और सबसे खतरनाक। अगर इंसान ना हो तो कोहिनूर और सड़क का कंकड़ एक सा है। फर्क पत्थर में नहीं, फर्क हमारी आंखों में है। ओशो कहते हैं हम अपनी इच्छाएं, अपनी डर, अपनी उम्मीदें बाहर प्रोजेक्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी दुनिया ऐसी है। ध्यान में जब यह प्रोजेक्शन गिरने लगती है तो लगता है जैसे दुनिया आंखों के बहुत पास आ रही हो, जैसे सब कुछ अंदर खिंच रहा हो। उसी पल डर आता है, क्योंकि ईगो को लगता है कि उसका खेल खत्म। अगर इंसान इस डर से भागे नहीं तो धीरे धीरे एक अजीब सी शांति आती है। ओशो इसे कहते हैं एम्प्टी आईज, मतलब बिना नाम, बिना लेबल, बिना जजमेंट के देखना। अब कोहिनूर सिर्फ पत्थर है, अब दुनिया सिर्फ दुनिया। और आखिर में एक आखिरी डर आता है, जब मैं भी ढीला पड़ने लगता हूँ और लगता है जैसे सब खत्म हो रहा हो। लेकिन ओशो कहते हैं यह तुम्हारा अंत नहीं है, ये सिर्फ उस छोटी पहचान की मौत है जिसे तुम सच मान बैठे थे। और उसी मौत के बाद पहली बार आज़ादी शुरू होती है। तो अगली बार जब आपको डर आए, जब जिंदगी अजीब सी लगे, जब सवाल उठे, तो खुद से बस इतना कहना, यह डर नहीं है, हिप्नोसिस टूटने की आवाज़ है। और अगर तुम यहीं रुक गए तो जादूगर जीत जाएगा। लेकिन अगर तुम अंदर गए तो पहली बार तुम सच में खुद से मिलोगे। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इसे किसी अपने के साथ जरूर साझा करें। और याद रखना, जो तुम देखते हो वह दुनिया नहीं, वह तुम्हारा प्रोजेक्शन है।